हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। आज हम लोग अपने टीजीटीपीटी एमसीक्यू सीरीज की क्लास जो है इसमें चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड कुछ हम एमसीक्यूज लेकर के आए हैं, तो इसी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सभी लोग क्लास में आ जाइए, जुड़ जाइए और हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। सम स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइन द क्लास। बहुत कुछ स्टूडेंट्स आ चुके हैं ऑलरेडी। सरोज जी हैं, प्रिया हैं, अर्शी हैं, रोहित हैं। एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। आई होप मेरी आवाज़ सबको आ रही होगी। चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन द सेशन फॉर टुडे। हम एमसीक्यू सीरीज को फिर से आगे ले जाएंगे। बीच में कुछ दिन के लिए ब्रेक था, बट अब ये फिर से आपका एमसीक्यू सीरीज चलेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुछ लाइंस दी हुई हैं, आपको बताना है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो अगर हम देखें इस लाइन को, तो जो हमारा दिया गया, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो किस वर्क्स की लाइन है ये जिससे ये वर्क्स ओपन होता है? मतलब विद द लाइंस द वर्क ओपन, किस लाइन से वर्क ओपन होता है, ये कौन सी वर्क है? तो आप जो है, साहिब सिंह आ गए हैं। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम, स्वागत है। तो इट इज, आप सबको पता है, यस एब्सोल्युटली, इट्स अ टेल ऑफ टू सिटीज। टेल ऑफ टू सिटीज की ये लाइन है, ओपनिंग लाइन है। ध्यान रखिएगा, टेल ऑफ टू सिटीज की ओपनिंग लाइन है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स ना। और एंटीथेसिस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है, कंट्राडिक्शंस का जो है वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है। और ये हमारा किस पर बेस्ड था आप सबको पता है, तो ये बेस्ड था फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर। नेक्स्ट वन इज, इट इज अ फार फॉर बेटर थिंग दैट आई डू आर हुज लास्ट वर्ड्स। कह रहा है ये किसके लास्ट वर्ड हैं, कहाँ बोला गया है? तो ये अ टेल ऑफ टू सिटीज में है। इट इज फार फॉर बेटर थिंग्स दैट आई डू। टेल ऑफ टू सिटीज में सिडनी कार्टन जो है वो ये लाइन बोलता है ना। कार्टन एक्चुअली जो ग्लटिन मशीन है, जो अपना वहाँ पर जा करके सेक्रीफाइजियल रिडेम्पशन अपना करता है ग्लूटिन मशीन पर के जा करके, तो वहीं से नावल क्लोज हो जाती है। तो ये कहते हैं ना कि मॉरल ट्रांसेंडेंस दिखाता है। इट इज़ अ फार फॉर बेटर थिंग आई दैट आई डू ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज, a wonderful fact to reflect upon that every human creature is constituted to be that profound secret and mystery to every other। कह रहे हैं कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, किस नॉवेल की ये लाइन है? श्वेता गुड इवनिंग, गौरव गुड इवनिंग, पूजा गुड इवनिंग, प्रिया गुड इवनिंग। चलिए, एवरीवन गुड इवनिंग। A wonderful fact to reflect upon that every human creature is constituted to be that profound secret and mystery to every other। तो ये अ टेल ऑफ टू सिटीज की लाइन है, अ टेल ऑफ टू सिटीज की लाइन है। जो जब सेंटेंस डिक्लेयर होता है ना, ये सेंटेंस अगर हम देखें तो ये दिखाता है कि कैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते इस दुनिया में। वी आर मिस्ट्री टू वन अनदर ना। हम एक दूसरे के लिए मिस्ट्री होते हैं। मतलब हमारा जो प्रोफाउंड सीक्रेट और हमारी जो मिस्ट्री होती है वो कोई दूसरा नहीं जानता है। ह्यूमन बीइंग को ऐसा बनाया ही गया है, ह्यूमन क्रिएचर। ठीक है, तो अननोएबिलिटी ऑफ अदर्स जो है वो इसमें इन्होंने दिखाया गया है। नेक्स्ट वन इज, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आर डेथ द लास्ट मच द इजिएस्ट टू बिस्टो ओ गुलोटिन रिफ्लेक्ट्स। ये कहाँ क्या चीज रिफ्लेक्ट करती है? कह रहे हैं कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आर डेथ द लास्ट मच द इजिएस्ट टू बिस्टो ओ गुलोटिन। गुलोटिन मशीन आपको पता है, गिलोटिन मशीन जो हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यूज की गई थी। और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन भी है, आप सबको पता है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन है। प्रियंका गुड इवनिंग। चलिए, देन नीतू जी आ गई हैं। चलिए, गुड इवनिंग। तो बताइए बेटा, अर्शी गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है रिवोल्यूशनरी आयरनी को दिखाता है ना, रिवोल्यूशनरी आयरनी को दिखाता है।
टेरर जो देखें हम, टेरर्स वायलेंट जो था उसको बिस्टो कर रहा है यहाँ पर, मतलब लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और डेथ। जो ये चारों में से तीन तो आपका स्लोगन है, तीन आपका स्लोगन है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, चौथा जो है वही आयरनी क्रिएट कर रहा है ना। तो कहता है जो लास्ट वाला है वो इजिएस्ट टू बिस्टो ना, अगर किसी को देना है, ऑफर करना है, रेफर करना है, तो लास्ट वाला सबसे आसान है ना, ये चीज़ें बड़ी टफ होती हैं। ओ गुलोटिन, और गुलोटिन को कहता है कि तुम तो क्या हो, इसकी मास्टर हो ना, लास्ट वाले को तुम बड़े आसानी से सबको प्रोवाइड कर देती हो। नेक्स्ट वन इज देन टेल विंड एंड फायर वेयर टू स्टॉप बट डोंट टेल मी। कहता है टेल विंड एंड फायर वेयर टू स्टॉप बट डोंट टेल मी। अगर ये देखें तो ये हमारा मैडम डिफार्गे जो हैं, ये अ टेल ऑफ टू सिटीज की ही लाइन है, अ टेल ऑफ टू सिटीज की। मैडम डिफार्गे जो है ये लाइन बोलती हैं, अ टेल ऑफ टू सिटीज। नेक्स्ट वन इज आई सी I see a beautiful city and a brilliant people rising from this abyss। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। I see a beautiful city and a brilliant people rising from this abyss। ये कहाँ की लाइन है? तो ये सिडनी कार्टन की लाइन है। सिडनी कार्टन का प्रोफेटिक विजन है, इसका जो फाइनल विजन है, जहाँ पर मतलब अब ही इज अबाउट टू डाई कहते हैं, तो वो एक रिन्यूअल देखता है उसको, कंट्री में एक नया रिन्यूअल दिखता है कि उसके सेक्रीफाइस से क्या होगा, ये जो सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं और उसका जो खुद का सेक्रीफाइस है वो एक रीबर्थ या रिन्यूअल ले आएगा समाज में ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कार्टन की प्रोफेटिक विजन। नेक्स्ट वन इज देयर इज अ मैन हु वुड गिव हिज लाइफ टू कीप अ लाइफ यू लव बिसाइड यू। कह रहे हैं देयर इज अ मैन हु वुड गिव हिज लाइफ टू कीप अ लाइफ यू लव बिसाइड यू। तो यहाँ पर कार्टन जो है वो अगर हम देखें तो वो प्लेस करता है लूसी से ना, लूसी से ये शपथ लेता है लूसी से कि वो अपना सेल्फ सेक्रीफाइस करेगा। किसके लिए करेगा? सेल्फ सेक्रीफाइस करेगा। कहता है टू कीप अ लाइफ यू लव, जो जीवन उसे पसंद है उसके लिए ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सिडनी कार्टन जो है ये लूसी मेनेट है ना, लूसी मेनेट जो करेक्टर है उससे शपथ लेता है, कह सकते हैं उससे कसम खाता है। मतलब एक प्रकार से देखें तो ही इज फोर शैडोइंग ना, ही इज गिविंग हिंट फॉर द फ्यूचर सेक्रीफाइस, जो उसका बाद का सेक्रीफाइस होने वाला है उसका हिंट वो यहीं पर देता है। नेक्स्ट वन इज क्रश ह्यूमैनिटी out of shape once more and it will twist itself into the same tortured forms। कहते हैं ह्यूमैनिटी को आउट ऑफ शेप कर दीजिए, क्रश कर दीजिए, ऑफ शेप वंस मोर एंड इट विल ट्विस्ट इटसेल्फ इनटू द सेम टॉर्चर्ड फॉर्म। लेकिन ये फिर भी उसी फॉर्म में आ जाएगी। तो ये साइकिल्स ऑफ ऑपरेशन की बात यहाँ पर जो है डिकिंस साहब कर रहे हैं कि साइकिल्स ऑफ ऑपरेशन जो है वो कैसे वर्क करता है ना, वो कैसे वर्क करता है। तो डिकिंस जो है ऑपरेशंस को वार्न करते हैं ना, कि ऑपरेशन जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को, अपने वायलेंस को ही क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। मतलब आप वायलेंस देंगे तो वायलेंस का जो है रिटर्न जो है वो वायलेंस से ही आएगा। इसी को बोलते हैं साइकिल्स ऑफ ऑपरेशन। A dream, all a dream, but I wish you to know that you inspired it, is spoken by। तो सिडनी कार्टन ये भी जो है लूसी को, लूसी मेनेट से बात करता है, उसको क्रेडिट देता है, कहता है कि यू हैव अवेकेंड हिज डिजायर टू स्ट्राइव अपवर्ड ना। तुम वो हो अ ड्रीम ऑल ड्रीम, बाकी सब तो सपना था, बट आई विश यू टू नो दैट यू इंस्पायर्ड इट। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी है ये तुमने इंस्पायर किया है मुझे ना, तुमने ही इंस्पायर किया हुआ है। द फेमस लाइन पेयरिंग लव एंड डेथ इन द फिनाले अंडरस्कोर्स द थीम ऑफ। कह रहे हैं कि जो है
अगर हम लास्ट में देखें जो, तो फेमस लाइन पेयरिंग कर रही है लव और डेथ को अंत में, तो वो किस थीम को दिखाती है? तो अगर हम देखें तो कार्टन जो है वो रिडेम्पटिव सब्स्टिट्यूशंस की बात करता है ना। कार्टन सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है ना, एंड एंड में आप देखेंगे तो कार्टन उसकी जगह चला जाता है। तो वही यहाँ पर लास्ट में देखें तो लव और डेथ जो है वो क्या करता है यहाँ पर, रिवर्सल जो है उसने दिखाया कैसे सैक्रिफाइस जो है रिडेम्पशन के लिए कैसे सैक्रिफाइस किया जाता है। प्लीज सर आई वांट सम मोर अपीयर्स इन, ये बहुत ही फेमस लाइन है, ध्यान रखिएगा। ये जो है ओलिवर ट्विस्ट की लाइन है। दिस इज ओलिवर ट्विस्ट की लाइन है। प्लीज सर आई वांट सम मोर। एक्चुअली यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉन्टेक्स्ट जो है इट इज़ अबाउट द न्यू पुअर लॉ। इंग्लैंड में जो न्यू पुअर लॉ आया है उसकी जो क्रुएलिटी है और इंस्टीट्यूशनल स्टारवेशन जो है उसी को लेकर के ये प्ले लिखा गया था, सॉरी नॉवेल लिखा गया था। तो यहाँ पर ओलिवर जो है वो कहता है प्लीज सर आई वांट सम मोर, मतलब ही वांट टू वर्क सम मोर, वो और ज़्यादा काम करना चाहता है। वर्क हाउस में वो क्या करता है, ये मतलब डिमांड करता है। इट शोज कि जो वेजेस हैं और उसकी इनक्वालिटी कितनी है। इफ द लॉ सपोजेस दैट द लॉ इज एस, इफ द लॉ सपोजेस दैट द लॉ इज एस इडियट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये भी देखें तो मिस्टर वैम्बल जो है वो लाइन बोलते हैं द लॉ इज एस इडियट। तो मिस्टर बम्बल देखें तो ये एक मेलाप्रॉपिक स्टेटमेंट जो है यहाँ पर देते हैं। तो ये एक प्रकार का जो लीगल सिस्टम उस समय है उस पर एक प्रकार का लैम्पून कह सकते हैं या सटायर जो भी आप कह लें। इफ द लॉ सपोजेस दैट द लॉ इज एस इडियट। देन नेक्स्ट वन इज we won't make an author of you while there is an honest trade to be learned। ये किस चीज पर टारगेट करता है, टारगेट्स किस चीज पर टारगेट करता है। we won't make an author of you while there is an honest trade to be learned, ये किस चीज की बात करता है? तो ये बात करता है एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म की बात करता है, एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म की बात करता है। खास करके जो फिलिस्तीन जो हमारा कैटेगरी है, वर्ग है जो है, इसका जो एक प्रकार का कह सकते हैं कंसेप्ट फॉर लिटरेचर है। लिटरेचर को लेकर के जो इसके दिमाग में और सोशल हाइपोक्रेसी को लेकर के जो इसके दिमाग में चीज़ें हैं, कंटेम्प्ट है, उसी को जाइब करने का काम, उसी को मॉक करने का काम यहाँ पर ये लाइन करती है। तो इट टारगेट्स एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म, मतलब जो एंटी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके ऊपर ये टारगेट करता है। नेक्स्ट वन इज ब्लीक डार्क एंड piercing cold, the homeless starving rich aligns Oliver Twist with। कह रहे हैं इसमें जो ओलिवर ट्विस्ट है वो किस चीज से अलाइन करता है, ब्लीक डार्क एंड पायर्सिंग कोल्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट जो है लाइन है, ध्यान रखिएगा। द होमलेस स्टार्विंग, तो ये देखें तो सोशल प्रॉब्लम फिक्शन को डील करता है यहाँ पर ओलिवर ट्विस्ट जो है। अगर हम देखें तो सोशल प्रॉब्लम फिक्शन जो है उसको दिखाता है यहाँ पर ना। डिकेंस अगर हम स्पेशली बात करें तो जो विंटर अर्बन मिजरी है उसको दिखाते हैं ना, खास करके सोशल क्रिटिसिज्म के लिए। तो ब्लीक डार्क एंड पार्सिंग कोल्ड ना, ठंड का मौसम है, विंटर का मौसम है, और होमलेस है, स्टार्विंग है ना। एक ऐसा रिच आदमी है, अभागा है, जो कि होमलेस है, स्टार्विंग है, और बहुत ही कड़ाके की ठंड है। तो अगर हम देखें तो सोशल जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर हाईलाइट करते हैं। आई हैव नॉट मेड अ कॉफिन ऑफ माई हार्ट इज स्पोकन बाई, ये लाइन किसने बोली है? आई हैव नॉट मेड अ कॉफिन ऑफ माई हार्ट, मैंने अपने हृदय का
कॉफिन नहीं बना रखा है, ये कौन बोलता है? तो अगर हम ये स्टेटमेंट देखें तो कौन बोलता है? यस, ये स्टेटमेंट यूपीटीजीटी का तो अभी चल ही रहा था, फिर चलेगा। ये मिस्टर बम्बल का स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। मिस्टर बम्बल का स्टेटमेंट है ये, सॉरी मिस्टर ब्राउनलो का, नॉट बम्बल, मिस्टर ब्राउनलो का स्टेटमेंट है। मिस्टर ब्राउनलो जो है वो रिफ्यूज कर देता है ना, ही रिफ्यूजेस टू सील हिज अफेक्शंस आफ्टर ग्रीफ ना, कहता है कि ग्रीफ के बाद मैं अब अफेक्शंस नहीं दिखा सकता, तो आई हैव नॉट मेड अ कॉफिन ऑफ माई हार्ट। यहाँ पर देखें तो ये जो डिकेंसियन ह्यूमन चैरिटी है ना, उसका एक काफ़ी फेमस ये एग्जाम्पल है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है। नेक्स्ट वन इज women कैन ऑलवेज पुट थिंग्स इन fewest वर्ड्स। कह रहे हैं महिलाएं बहुत कम शब्दों में ही चीज़ों को कह सकती हैं, एक्सेप्ट व्हेन इट इज ब्लोइंग अप एंड देन दे लेंथन्स इट आउट ना। तो कह रहे हैं कि बहुत कम में बोल देती हैं, लेकिन जब वो ब्लो अप करती हैं तो इसको बहुत लेंथन कर देती हैं। ये बड़ा ही बढ़िया एक प्रकार का सटायर है, और ये भी हमारे जो है मिस्टर बम्बल के द्वारा बोला गया है। मिस्टर बम्बल जो है ये क्या कहते हैं, इनका एक जो कॉमिक शॉविनिज्म है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। खास करके स्पेशली अगर हम देखें तो इनकी स्मॉलनेस एंड द बुक सटायरिक टोन इसमें हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर वो कहते हैं वीमेन कैन ऑलवेज पुट थिंग्स इन fewest वर्ड्स एक्सेप्ट व्हेन इट्स ब्लोइंग अप एंड देन दे लेंथन इट्स आउट। तो ये मिस्टर बम्बल का स्टेटमेंट है में ओलिवर ट्विस्ट में। देन डोंट बी अफ्रेड एज रीअश्योरेंस टू ओलिवर फंक्शंस टू। कह रहे हैं कि डोंट बी अफ्रेड एज रीअश्योरेंस टू ओलिवर फंक्शंस टू। कह रहे हैं ये रीअश्योरेंस जो है ओलिवर को किस प्रकार का काम करता है? तो यस, इट्स सिग्नल फैजिन्स रिफॉर्म, बहुत ही इम्पोर्टेंट, सॉरी एडवांस ब्राउनलोस गार्जियनशिप। जो हमारा ओलिवर है उसको ब्राउनलो की जो गार्जियनशिप मिलती है उसके बारे में ये बात करता है। डोंट बी अफ्रेड ना, कि डरो मत, मैं आई विल जो है टेक यू एज माई वर्ड। तो यहाँ पर देखें तो ओलिवर जो है वो बिफ्रेंड करता है किसके साथ? ब्राउनलो के साथ ना, ब्राउनलो के साथ बिफ्रेंड करता है, और ब्राउनलो उसका ख्याल भी रखता है। हंगर वॉर्न आउटकास्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हंगर वॉर्न आउटकास्ट कैन हार्डली ओपन इन मोर बेटर वर्ल्ड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लाइन किस चीज को सर्व कर रही है? तो ये लाइन भैया सोशल इंडिक्टमेंट को दिखाती है। लाइन जो है क्रिस्टलाइज करती है खास करके डिकेंस का जो कंपैशन रहा है किसके लिए? फॉर द अर्बन डिस्ट्रीट्यूट जो थे, मतलब अर्बन एरिया में रहने वाले जो गरीब थे ना, निर्धन थे, उनको लेकर के। हंगर वार्न, वार्न आउटकास्ट कर रहे हैं कि भूख से प्यास से तड़प रहे जो लोग हैं, आउटकास्ट लोग जो हैं, निगलेक्टेड जो लोग हैं, कैन हार्डली ओपन देयर आईज इन अ मोर बिटर वर्ल्ड। ये दुनिया इतनी बिटर है कि शायद ही वो अपनी आंखें कभी खोल सकते हैं ना। तो डिकेंस तो वैसे भी सोशल थीम्स पे बहुत लिखा करते थे। माई हार्ट इज सेट डैश ऑन वुमन नो थॉट बियॉन्ड हर। ये लाइन कहाँ से आई है? तो ये लाइन अगर हम देखें तो ये जो बिल साइक्स है ना वो बोलता है, ये लाइन बिल साइक्स जो है वो बोलता है। खास करके इसका जो पजेसिव एक प्रकार का फिक्सेशन है जो है वो जो नैन्सी है ना, नैन्सी इसमें एक करेक्टर है, तो नैन्सी का जो इंट्रैपमेंट है और उसका जो ट्रेजिक एक कह सकते हैं आर्क है, उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर ये दिखाता है। कौन? बिल स्काइज ना। स्काइज का पजेसिवनेस जो है वो हेल्प करता है नैन्सी को, नैन्सी के जो है उसको दिखाने में। द ला इज अ बैचलर
ला बैचलर होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ला शादीशुदा नहीं है। एक्सटेंड अ क्रिटिक ऑफ, ये किस चीज का क्रिटिक है, तो ये देखें तो पैट्रियार्कल लीगल प्रिजम्पशन का क्रिटिक है ना। ला बैचलर है, बैचलर है मतलब पुरुष प्रधान है ला भी, तो पैट्रियार्कल लीगल प्रिजम्पशंस को ये दिखाता है। ये भी लाइन किसकी है, बम्बल की है, ध्यान रखिएगा, बम्बल की है, मिस्टर बम्बल। तो ये क्या दिखाते हैं कि मतलब ला हमारा जो है खास करके जो मैरिटल पावर डायनेमिक्स है उसको लेकर के कितना उदासीन है, कितना अपैथेटिक है, ये चीज यहाँ पर दिखाते हैं कि द ला इज बैचलर, द ला इज बैचलर। नेक्स्ट वन इज आई सा नो शैडो ऑफ एनदर पार्टिंग फ्रॉम हर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। आई सा नो शैडो ऑफ एनदर पार्टिंग फ्रॉम हर कॉन्क्लूड्स, ये किस नॉवेल की लास्ट लाइन है, तो ये इनके ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की लास्ट लाइन है। 1868 में रिवाइज्ड की गई थी, ये वर्ड जोड़ा गया था इसमें, आई सा नो शैडो ऑफ एनदर पार्टिंग फ्रॉम हर। यहाँ पर ये कह सकते हैं ना जो होपफुल एम्बिग्विटी है खास करके पिप और स्टेला के फ्यूचर को लेकर के, एक एम्बिगुअस जो है कह सकते हैं कि एम्बिगुअस एंडिंग जो है छोड़ करके डिकेंस जाते हैं कि आई सा नो शैडो ऑफ एनदर पार्टिंग फ्रॉम हर ना, उससे अलग होते हुए कोई भी मैंने शैडो नहीं देखी है, तो आगे क्या हुआ इसका फ्यूचर नोबडी नोज ना। द अर्लियर अल्टर्ड एंडिंग फ्रेज्ड एज नो शैडो ऑफ पार्टिंग, कह रहे हैं पीछे हमने जो देखा है उसमें एक नो शैडो ऑफ पार्टिंग है, तो इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो नो शैडो पार्टिंग जो है ये इंक्रीजेस एम्बिग्यूटी थ्रू लाइटोटस, लाइटोटस फिगर ऑफ स्पीच है ना, लाइटोटस फ्रेजिंग क्या होती है, ओपन कॉसस रिकंसिलिएशन को दिखाता है ना, रादर देन अ कैटेगरिकल यूनियन को। यहाँ पर अगर देखें नो शैडो ऑफ पार्टिंग, ये क्या दिखाता है, रिकंसिलिएशन को दिखाता है, मतलब पार्टिंग का कोई शैडो हमें नहीं दिखाई दिया, तो रिकंसिलिएशन को दिखाता है ना। अच्छा ये भी है कैटेगोरिकल यूनियन भी नहीं दिखाता हमें, कोई शैडो नहीं दिखाई दी लेकिन कोई स्पष्ट जो है हमें क्या नाम है इनका, डिकेंस बताते भी नहीं है। एंडिंग जो है वो एम्बिगुअस है, इसकी एंडिंग जो है एम्बिगुअस है। द फाइनल सीन्स इवनिंग मिस्ट वर राइजिंग एट सैटिस हाउस सिंबलाइजेस, ये घर तो आप लोग सब लोगों ने नाम सुना होगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा है जो है, तो कह रहे हैं ये क्या सिंबलाइज करता है, ये क्या सिंबलाइज करता है, इवनिंग मिस्ट वर राइजिंग, इवनिंग मिस्ट वर राइजिंग, संध्या के समय जो मस्ट है वो राइज कर रहा है, कहाँ पर, जो सतीश हाउस कह लीजिए, जो सैटिस हाउस कह लीजिए, शैतान का घर कह लीजिए, तो ये क्या चीज को दिखाता है, तो इट शोज रिन्यूअल आफ्टर डेजोलेशन, रिन्यूअल आफ्टर डेजोलेशन दिखाता है, मतलब निराशा के बाद, होपलेसनेस के बाद जो एक रिन्यूअल हुआ है उसको दिखाता है। आफ्टर ग्रेट ट्रामा एंड मिस एजुकेशन, एक जो नया रिन्यू हुआ है, रिन्यूअल हुआ है, उसको दिखाता है कि इवनिंग मिस्ट वर राइजिंग। Which novel closes with an iconic debated line about another parting? कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी नॉवेल जो है वो another parting से एंड होती है। अभी आपने पीछे देखा एक और नॉवेल है जो है another parting से यूज होती है, तो दैट इज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। एडिटर्स ने इसमें बहुत कुछ डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद लास्ट में इन लोगों का मानना ये था कि जो लास्ट हमारी लाइन है वो एम्बिगुअस छोड़ दी जाए ना, ताकि जो राइटर हमारे हैं, सॉरी रीडर्स हमारे जो हैं वो अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन कर सकें। द मिस्ट हैड राइजन लॉन्ग एगो व्हेन आई फर्स्ट लेफ्ट द फोर्स, कह रहे हैं द मिस्ट हैड राइजन लॉन्ग एगो व्हेन आई फर्स्ट लेफ्ट द फोर्स, ये किस चीज की याद दिलाता है,
पिप को किस चीज की याद दिलाता है? तो ये याद दिलाता है पिप के चाइल्डहुड ओरिजिन को दिखाता है, पिप के चाइल्डहुड ओरिजिन को दिखाता है ना। तो ये एंडिंग टू बिगनिंग को रिलेट करता है ना, इट रिकॉल्स, इट इकोज एंडिंग टू बिगनिंग, एंडिंग टू बिगनिंग को ये दिखाता है, एंडिंग टू बिगनिंग को ये दिखाता है कि कैसे जो पिप का मॉरल जर्नी रही है वो कैसी रही है, उसको ये दिखाता है। तो द मिस्ट हैड राइजन लॉन्ग एगो व्हेन आई फर्स्ट लेफ्ट द फोर्स। तो ये पिप के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट, द शैडो कंस्ट्रक्शन इन द लास्ट लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पीछे हमने आपको अभी बता ही दिया था कि जो शैडो है लास्ट लाइन में ना, वो किस चीज का एग्जाम्पल है? तो ये लाइटोटिस का एग्जाम्पल है और मेटाफर का ना। तो ये क्या करता है, ये अगर हम देखें तो निगेटिंग शैडो जो है मेटाफरिकली ये क्या करता है, इंटीमेट करता है विदाउट असर्टिंग अ ड्यूरेबल बॉन्ड ना, ये दिखाता है कोई ड्यूरेबल बॉन्ड नहीं है। मतलब पिप और स्टेला जा रहे हैं और इनका शैडो दिखाया है यहाँ पर, ये रियल में नहीं बता रहा है। शैडो बताने के पीछे कारण ही क्या है कि हालांकि दे आर रिकनसाइल्ड, दे आर जो है नाउ यू नो इन रीयूनियन, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ड्यूरेबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि इट इज शैडो, शैडो दिखाया ना, शैडो ड्यूरेबल नहीं होता ना, शैडो तो कभी भी गायब हो सकता है। तो टेम्परोरीनेस इन द रिलेशनशिप भी अगर हम देखें तो इसकी एक मीनिंग निकलती है। हाँ, गुड इवनिंग। चलिए, विनीता कुमारी जी पहली बार आए हैं क्लास में। प्रियंका गुड इवनिंग। कृष्णा गंगवार मतलब ये हीरा जी हैं, चलिए गुड इवनिंग, स्वागत है। नेक्स्ट वन इज द रिवाइज्ड फाइनल लाइन वाज पब्लिश्ड इन, अभी पीछे हमने आपको बताया था 1868 के टेक्स्ट में आया था, क्वेश्चन में ही वो दिया हुआ था। ये लाइन जब 59 में आई थी तो उस समय नहीं पब्लिश हुई थी, ये लाइन बाद में ऐड की गई है 1868 के जो पब्लिकेशन है उसमें ये लाइन ऐड की गई है, जिसमें अनदर पार्टिंग वर्ड यूज किया गया था, अनदर पार्टिंग वर्ड यूज किया गया था, फ्रेज। द एंडिंग टोन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, कह रहे हैं कि इसका एंडिंग टोन कैसे डिस्क्राइब किया गया है? तो दैट इज एम्बिगुअसली होपफुल ना, होपफुल तो है लेकिन एम्बिगुअस ही है, साथ साथ में एम्बिगुअस भी है, होपफुल है लेकिन साथ साथ में एम्बिगुअस भी है। नेक्स्ट वन इज द मीटिंग विथ स्टेला ऑकर्स इन, कह रहे हैं कि नॉवेल में जो स्टेला के साथ मीटिंग थी वो कहाँ पर होती है? तो सतीश हाउस रूइंस में ना, जो है ये जो रूइन साइट है अगर हम देखें तो यही मेटेरियलाइज करता है, किसका? ये मेटेरियलाइज करता है द रेकेज ऑफ मिस हैबिसॉम, मिस हैबिसॉम का जो रिवेंज एजुकेशन था ना, मिस हैबिसॉम का रिवेंज एजुकेशन जो है उसी को मेटेरियलाइज करता है ये सतीश हाउस रूइंस ना, और यहीं पर स्टेला से मुलाकात होती है। द मीटिंग विथ स्टेला ऑकर्स इन, तो कहाँ पर? उसी घर में होती है, मिस हैबिसॉम जिसकी मालकिन है। द लास्ट लाइन्स इमेजरी ऑफ ट्रांकिल लाइट चीफली कन्वेज, कह रहे हैं लास्ट लाइन जो इमेजरी है खास करके इमेजरी ऑफ ट्रांकिल लाइट, ये किस चीज को कन्वे करता है? शांत है बिल्कुल, तो दैट इज इथिकल सेरेनिटी आफ्टर सफरिंग, जब बहुत आदमी झेल लेता है तो उसके अंदर एक इथिकल सेरेनिटी आ जाती है ना, पीसफुलनेस आ जाती है। तो ये ट्रांकिल लाइट उसी को दिखाता है ना, इट्स शोइंग द मेजर्ड रिकंसिलिएशन, मेजर्ड रिकंसिलिएशन आफ्टर ग्रेट सफरिंग, बहुत सफरिंग के बाद जो रिकंसिलिएशन है उसको दिखाता है। देन मार्ले वॉज डेड टू बिगिन विथ अपीयर्स इन, कह रहे हैं ये लाइन कहाँ पर अपीयर होती है? मार्ले वॉज डेड टू बिगिन विथ, ये लाइन कहाँ पर अपीयर होती है? तो ये इनकी बहुत ही फेमस नॉवेल
दैट इज अ क्रिसमस कैरल। क्रिसमस कैरल ये बहुत ही फेमस है, वहां पर मार्ले करेक्टर है। मार्ले वॉज डेड टू बिगिन विथ। अगर देखें तो ये क्या दिखाता है, जो घोस्ट स्टोरी है उसके लिए, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये बैकग्राउंड सेट करता है कि मार्ले वॉज डेड ना, मार्ले वॉज डेड। नेक्स्ट वन, एज डेड एज अ डूर नेल इज रिपीटेड टू। कह रहे हैं एज डेड एज अ डूर नेल इज रिपीटेड टू, किस लिए इसको बार बार रिपीट किया गया है, किस लिए? तो इट इज रिपीटेड एज अ प्रूफ ऑफ डेथ ना, लीगली सर्टिफाइड डेथ। डेथ को लीगली सर्टिफाई करने के लिए इसको बार बार रिपीट किया गया है ना। खास करके जो मतलब सुपर नेचुरल वेजिटेशन है उसके सामने जो है, एक प्रकार से देखें प्रूफ देने के लिए जो है ये लाइन बार बार रिपीट की जाती है, एज डेड एज अ डूर नेल। गॉड ब्लेस अस एवरी वन इज स्पोकन बाय, ये लाइन कौन बोलता है, ये लाइन कौन बोलता है? तो अगर हम देखें तो ये लाइन हमारी जो नॉवेल है या नॉवेला कह सकते हैं, टाइनी टिम एक करेक्टर है। क्रिसमस कैरोल अगर देखें तो न तो ये शॉर्ट स्टोरी में आती है न नॉवेल में आती है, बल्कि नॉवेला टाइप का है। तो टाइनी टिम एक करेक्टर है जो कहता है गॉड ब्लेस अस एवरी वन ना। तो ये लाइन क्या दिखाता है, कैमनल जो पीस है या जो कैमनल रिफॉर्म है उसको दिखाता है कि वेयर पर्सन इज विशिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरी वन। आर देयर नो प्रिजन्स एंड द यूनियन वर्क हाउसेस, क्या कोई जेल नहीं है, कोई यूनियन वर्क हाउसेस नहीं है? ये लाइन कौन बोलता है? तो ये लाइन स्क्रूज एक करेक्टर है वो बोलता है। खास करके उसका जो यूटिलिटेरियन क्रूएलिटी को टारगेट करना है वो दिखाता है ना, कि ये पुअर को कैसे टारगेट करता है। स्क्रूज जो है एक प्रकार का विलन है समझ लीजिए। आई विल ऑनर क्रिसमस इन माई हार्ट, कहता है मैं दिल में ही क्रिसमस को ऑनर करता हूँ, एंड ट्राई टू कीप इट ऑल द ईयर, और पूरा साल मैं क्रिसमस मनाता हूँ। ये किस चीज को मार्क करता है? तो स्क्रूज इज वो ऑफ फ्रीडम रिफॉर्म, ये स्क्रूज का जो रिफॉर्म करने की एक शपथ उसकी है उसको दिखाता है, जहां पर ये दिखाता है कि कैसे जो कन्वर्टेड इथिक्स है, कन्वर्टेड इथिक्स ऑफ जनरॉसिटी और मेमोरी जो है वो यहाँ पर दिखाता है कि आई विल ऑनर क्रिसमस इन माई हार्ट। तो ये भी लाइन स्क्रूज की है, ध्यान रखिएगा। स्क्रूज भी बड़ा जो है, स्क्रूज वाह हम्बग फंक्शंस एज, करें ये वर्ड कैसे फंक्शन करते हैं? तो स्क्रूज का कंटेम्प्ट फॉर सेंटिमेंट, स्क्रूज कहता है कि भाई मेरे अंदर सेंटिमेंट बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये दिखाता है वाह हम्बग, ये वर्ड जो है ये कैच फ्रेज कहलाते हैं ना, ये दीज आर द कैच फ्रेजेस। जैसे आपका अटेंशन जो है ड्रॉ करने के लिए ऐसे फ्रेजेस यूज किए जाते हैं, कैच फ्रेज कहलाते हैं, वाह हम्बग। तो ये दिखाता है कैसे उसका कन्वर्जन होगा उसके पहले की चीजें। आई वियर द चेन आई फोर्स्ड इन लाइफ, कहता है ये किस चीज को कन्फेस करता है? आई वियर द चेन आई फोर्स्ड इन लाइफ। हाँ बिल्कुल, ये मार्ले जो है ना, अगर देखें तो ये मार्ले जो है कन्फेस करता है कि इसका जो चेन ऑफ कैश बॉक्सेस है ना, वो कई सारे कैश बॉक्सेस हैं, वो क्या एलगराइज करते हैं कि कैसे इसने खुद को ग्रीड के हवाले किया ना। हाउ दीज बॉक्सेस वर्कड एज अ बॉन्डेज, कैसे इसके लिए बॉन्डेज के लिए काम किया है जो है, ये मार्ले का स्टेटमेंट है। डिक्रीज द सरप्लस पॉपुलेशन इज साइटेड टू कंडेम, कह रहे हैं ये किस लिए आया, किस चीज को कंडेम करने के लिए आया? डिक्रीज द सरप्लस पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है उसको डिक्रीज कर दीजिए, ये किस लिए आया है?
तो ये एक्चुअली जो हमारे डार्किंस क्या नाम डिकिंस साहब हैं, इनकी मैथ्यूशियन हार्ड हार्टेडनेस को ये कंडेम्ड करने के लिए दिखाता है। मतलब डिकिंस जो है वो टारगेट करते हैं खास करके जो सूडो इकोनॉमिक जस्टिफिकेशंस है ना। सूडो मतलब एक प्रकार से नकली इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन लोग देते हैं, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन। और इसमें ये जस्टिफिकेशन दे करके लोग करते क्या हैं, जो पुअर हैं, निग्लेक्टेड हैं, उनको और भी निग्लेक्ट और आउटकास्ट कर देते हैं। तो इस पर टारगेट करते हैं, जो माल्थूशियन हार्ड हार्टेडनेस है उस पर टारगेट करते हैं। इस लाइन से कहते हैं डिक्रीज द सरप्लस पॉपुलेशन। ये तो सरप्लस पॉपुलेशन है ना, तो इनको समाप्त कर दीजिए। मतलब गरीब जो हैं वो सरप्लस पॉपुलेशन है, गलती से आ गए हैं इस दुनिया में, तो उनको समाप्त कर दीजिए। नेक्स्ट वन, द स्पिरिट्स हैव डन इट ऑल इन वन नाइट। कह रहा है कि ये किस चीज को इंडिकेट करती है, द स्पिरिट्स हैव डन इट ऑल इन वन नाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो दिस इज टाइम डायलेशन को दिखाती है, ये इंडिकेट करती है टाइम डायलेशन को। स्टोरी अगर हम देखें तो जो कंप्रेस कर देती है, खास करके टेम्पोरल एक्सपीरियंसेस को कंप्रेस कर देती है और इसको थोड़ा सा ड्रामेटाइज ट्रांसफॉर्मेशन में दिखाती है। तो द स्पिरिट्स हैव डन इट ऑल इन वन नाइट। तो टाइम डायलेशन यहां पर देखें तो हमें इंडिकेट करता है। नेक्स्ट वन इज आई एम एज लाइट एज अ फीदर। मैं उतना ही हल्का हूं जितना कि एक फीदर होता है। आई एम एज हैप्पी एज एन एंजल। और मैं उतना ही प्रसन्न हूं जितना कि एक एंजल प्रसन्न होता है। ये क्या, ये सिमिली है ना, एज यूजुअल सिमिली है। तो ये सिमिली हमें क्या दिखाती है, तो इट शोज स्क्रूज पोस्ट कन्वर्जन इलेशन ना। स्क्रूज का जो कन्वर्जन होता है उसके बाद जो उसको जॉय मिलता है, मतलब कह सकते हैं कि जो मॉरल रिन्यूअल होता है उसका जो हैप्पीनेस है वो स्पष्ट रूप से स्क्रूज पर दिखाई देता है। कहता है अब मेरे जो सिंस थे, एक प्रकार से जो है अर्लियर सिंस थे, अब वो चले गए, तो आई एम फीलिंग लाइट लाइक फेदर। फेदर की तरह मैं बिल्कुल लाइट हूँ, एंड हैप्पी लाइक एंजल ना। तो मॉरल रिन्यूअल को यहाँ पर स्क्रूज के दिखाता है। नेक्स्ट वन इज फॉग एवरीवेयर। भाई आजकल क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है ना। तो फॉग एवरीवेयर ये किस चीज को इंट्रोड्यूस करता है, फॉग एवरीवेयर कौन से नॉवेल को ये इंट्रोड्यूस करता है। तो ब्लीक हाउस में जो चांसरी है ना, चांसरी, कोर्ट ऑफ चांसरी, उसको ये क्रिटिक करता है। ब्लीक हाउस में जो है, ब्लीक हाउसेस चांसरी को क्रिटिक करता है। फॉग मतलब यहाँ पर जो लीगल और मॉरल ओपेसिटी है हमारे समाज में, खास करके हर जगह ही देख लीजिए, उसी को ये दिखाता है ना। कहता है यही क्या कर रहा है, सफ्यूजिंग द सिटी, सिटी को सफ्यूज कर दे रहा है ये। फॉग एवरीवेयर मतलब हर जगह अराजकता है, कानून नहीं है कहीं भी ना, और हर जगह इमोरलिटी है, मॉरलिटी कहीं भी नहीं रह गई है। तो बहुत ही फेमस जो है ये इनका नॉवेल है ब्लीक हाउस। जो लिव्स इन अ रूइनस प्लेस हाइलाइट्स, कह रहे हैं ये किस चीज को हाईलाइट करता है, जो लिव्स इन अ रूइनस प्लेस। तो ये हाईलाइट करता है सोशल इनविजिबिलिटी ऑफ द पुअर। गरीब सामाजिक रूप से क्या है, इनविजिबल होते हैं, उसको दिखाता है। जो लिव्स इन अ रूइनस प्लेस, भाई एक खंडहर में रहता है जहां पर उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो को मार्जिनलाइज कर दिया गया है ना, तो ये दिखाता है हाउ सिस्टम नेग्लेक्ट्स टू दोज हु आर वेरी पुअर, आर हु आर फ्यूलिंग डिजीज एंड उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाता है। स्पॉन्टेनस कंबसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्टेनस कंबसन इन रेफरेंस टू क्रूक इज प्रेजेंटेड एज, कह रहा है क्रूक के रेफरेंस में जो स्पॉन्टेनस कंबेशन है ये क्या प्रेजेंट करता है, ये क्या प्रेजेंट करता है। तो इट प्रेजेंट्स गोथिक मॉरल एम्ब्लेम, गोथिक मॉरल एम्ब्लेम। एक्चुअली डिकेंस की एक प्रकार से आदत थी कि थोड़ा सा सेंसेशनल कह सकते हैं गोथिक एलिमेंट्स भी यूज किया करते थे
यूज किया करते थे, खास करके किस लिए, जो मतलब करप्शन और मॉरल एक्यूमुलेशंस को दिखाने के लिए इस प्रकार के कुछ जो कह सकते हैं ग्रोटेस टाइप की इमेजरी जो होती हैं उसका यूज किया करते थे। तो गोथिक मतलब डरावना कह सकते हैं, गोथिक मॉरल एम्ब्लेम यूज करते थे। लॉर्ड चांसलर सिटिंग इन लिंकन्स इन हॉल, ये काफी इंपॉर्टेंट है लाइन। लॉर्ड चांसलर सिटिंग इन लिंकन्स इन हॉल, ये किस चीज को सिग्नल करता है? इट सिग्नल्स एट, किस चीज को सिग्नल करता है? तो इट सिग्नल्स एट इमीडिएट लीगल सटायर, उस समय के जो खास करके लीगल एस्पेक्ट्स थे उसको सटराइज ये करता है। खास करके जो कोर्ट ऑफ चांसरी है ना, चांसरी का जो एक प्रकार से कह सकते हैं कोर्ट ऑफ चांसरी है ना, इसका एक प्रकार से जो रिचुअलाइज्ड स्टैग्नेशन है उसी को सटराइज करते हैं। मतलब एक प्रकार से इस पर जो धब्बा लगा है वो रिचुअलाइज्ड कर दिया गया है, उसी को जो है यहाँ पर सटायर करते हैं। तो इमीडिएट लीगल सटायर, खास करके जो कोर्ट ऑफ चांसरी थी, मतलब फैमिली कोर्ट जो होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ डिफिकल्टी इन बिगिनिंग टू राइट माई पोर्सन दीज पेजेस, कह रहे हैं कि बहुत डिफिकल्टी हो रही है राइट माई पोर्सन इन दीज पेजेस ना, इन पेजेस में जो है अपना पोर्शन लिखने के लिए। ये किससे बिलोंग करता है? हु डज इज बिलोंग टू? तो इट बिलोंग्स टू स्थर समरसन। स्थर समरसन है जो है, स्थर का जो कह सकते हैं कि एकदम बिल्कुल मॉडेस्ट नरेटिव वॉइस है ना, वो यहाँ पर कंट्रास्ट करता है खास करके थर्ड पर्सन सटायर से। आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ डिफिकल्टी इन बिगिनिंग टू राइट माई पोर्शन दीज पेजेस। तो दिस इज यू नो बिलोंग टू, दिस बिलोंग्स टू स्थर। डेड डेड डेड, ये पंक्चुएट्स करता है किस चीज को? डेड डेड डेड। तो ये पंक्चुएट करता है द डिस्कवरी ऑफ तुलकिंगन्स बॉडी ना, जो तुलकिंगन्स हैं उनकी बॉडी को जो है डिस्कवरी जब होती है उसी को ये रेफर करता है। डेड 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 ना, इसको क्या बोलते हैं? स्टार्क रेपिटेशन इसको बोलते हैं, स्टार्क रेपिटेशन। जब किसी चीज की बार बार जोर दे करके रिपीट करते हैं, डेड 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 ना। तो ये मर्डर जो है वो देखें तो पूरा जो पॉलिटिक्स है उसमें एक प्रकार का खलबली मचा देती है पूरी। डिजीज डर्ट एंड डेथ, अब ये भी आ गया, डिजीज डर्ट एंड डेथ। नियर टॉम ऑल एलोन्स इवोक्स, कह रहे हैं कि ये किस चीज को इवोक करता है? डिजीज डर्ट एंड डेथ नियर टॉम ऑल एलोन्स, ये किस चीज को इवोक करता है? तो ये दिखाता है अर्बन स्क्वेलर एंड कंटेजियन। ये दिखाता है कि गरीब जो लोग हैं अर्बन, खास करके स्क्वेलर एंड कंटेजियन, उसको दिखाता है ना कि कैसे लोग सोशली निग्लेक्ट होते हैं ना। कंटेजियन मतलब छूआछूत का, मतलब उनको अछूता माना जाता है। तो इन्वायरमेंटल एंड सोशल निग्लेक्ट जो है उसको ये दिखाता है ना। ये जो ट्रायड है हमारा, डिजीज डर्ट एंड डेथ, डिजीज डर्ट एंड डेथ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, माई लेडी डेडलॉक, ये एक बार एग्जाम में भी आ चुका है। माई लेडी डेडलॉक बोर टू डेथ, ये किस चीज को दिखाता है? कैरेक्टराइजेस, किसको कैरेक्टराइज करता है? तो ये कैरेक्टराइज करता है इनुई मास्किंग स्कैंडल। इनुई जो है स्कैंडल को मास्क करती है ना, खास करके जो आगे चल के एक हिडन ट्रांसग्रेशन हमें देखने को मिलता है और फैटल ट्रेजेक्ट्री बाद में चल के देखने को मिलता है। ये कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लेडी डेडलॉक, लेडी डेडलॉक ब्लिक हाउस में आती है। नेक्स्ट वन इज सेक मी अप जूडी। तो ये क्या है? सेक मी अप जूडी इज, ये क्या है? तो इट इज स्मॉल वीड्स क्राई। स्मॉल वीड करेक्टर है, स्मॉल वीड्स कैच फ्रेज है ये, सेक मी अप जूडी, सेक मी अप जूडी।
ये दिखाता है उसके मतलब एक प्रकार से कितना वो डिक्रिप्टेड है ना, कितना मतलब असहाय है कितना, जो है उसी को इपिटोमाइज करता है ये सेक मी अप जूडी, मतलब मैं जिंदा भी हूं या नहीं। अ डेड साइलेंस सक्सीड्स इज यूज टू, कह रहे हैं ये जो यूज किया गया है किस लिए यूज किया गया है, अ डेड साइलेंस सक्सीड्स। तो ये डिकिंस का एक तरीका था साइलेंस को इंटेंसिफाई करने का। अ डेड साइलेंस सक्सीड्स, इसका मतलब मार्क बकेट्स अरेस्ट सीन्स टेंशन। मार्क बकेट का जब अरेस्ट होता है और उससे जो टेंशन अराइज होता है वह पूरे एरिया में जो है वो क्या करता है, शांति ला देता, साइलेंस ला देता है ना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एक नया इन्वेस्टिगेशन में टर्न आया क्या कि मार्क बकेट को अरेस्ट कर लिया गया। तो इससे पूरे जो है कह सकते हैं कि जो सोशल कम्युनिटी है उसमें पूरा साइलेंस हो जाता है, तो उसी को कह रहे हैं अ डेड साइलेंस सक्सीड्स, मतलब आफ्टर द अरेस्ट ऑफ मार्क बकेट्स देयर इज डेड साइलेंस इन द स्ट्रीट। तो चलिए आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, कल से हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए टिल देन आप इसको रिवाइज करते रहिए। अभी आज से ये सीरीज मैंने फिर से शुरू कर दी है और ये लगातार आपकी चलेगी, तो आप लोग 4:15 से 30 के बीच में आप लोग क्लास ज्वाइन कर लिया करिए। तो ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर दीजिए और जैसे ही एंड होता है वीडियो जाकर के कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और फीडबैक्स वैल्यूएबल जरूर ड्रॉप किया करिए। तो लेट्स मीट यू 8:30 पर हम आपसे फिर मिलेंगे जो हमारी एलटी की क्लास है, और 10 बजे हमारी प्राइवेट क्लास होगी, उसका लिंक मैं ईमेल पर आपको भेज दूंगा। तो सी यू अगेन एट 8:30 पर आपसे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, चाय वाय अपना शाम का एंजॉय करिए, मिलते हैं आपसे फिर।